नमस्कार दोस्तों, मेटा मार्केटिंग मास्टरी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं हूँ प्रिया। आज के एपिसोड में हम मेटा के एल्गोरिदम, कंटेंट स्ट्रैटेजी और ऑडियंस प्रोफाइलिंग पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। सबसे पहले आइए समझते हैं कि मेटा का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। 2025 में मेटा का एल्गोरिदम सिर्फ एक नहीं बल्कि कई एल्गोरिदम का समूह है। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों अलग अलग तरीकों से कंटेंट को दिखाते हैं। हाँ राहुल, इंस्टाग्राम में फीड पोस्ट, रील्स, स्टोरीज और एक्सप्लोर पेज के लिए अलग अलग एल्गोरिदम है। इनमें मुख्य रैंकिंग फैक्टर्स है पिछला एंगेजमेंट, कंटेंट का प्रकार, समानता और हाल ही में पोस्ट किया गया कंटेंट। बिल्कुल सही। और फेसबुक पर भी कुछ ऐसा ही है। फेसबुक 4 चरणों में कंटेंट दिखाता है: इन्वेंट्री, सिग्नल्स, प्रेडिक्शंस और स्कोरिंग। यानी वे देखते हैं कि किसने पोस्ट किया है, कंटेंट का प्रकार, पोस्ट का समय और यूजर्स ने उस पर कैसे प्रतिक्रिया दी है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने पोस्ट पर ज्यादा एंगेजमेंट चाहते हैं तो आपको ऐसा कंटेंट बनाना होगा जो आपके ऑडियंस को पसंद आए और वे इसे शेयर करें, कमेंट करें या सेव करें। राहुल, क्या आप बता सकते हैं कि विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए कौन से फॉर्मेट बेहतर होते हैं? हाँ प्रिया, 2025 में रील्स और वीडियो कंटेंट सबसे ज्यादा प्राथमिकता पाते हैं। उसके बाद कैरोसेल्स, स्टोरीज और फिर इमेजेस। इंस्टाग्राम पर पहले 3 सेकंड में ही ध्यान खींचना जरूरी है, खासकर रील्स के लिए। और स्टोरीज के लिए इंटरैक्टिव स्टिकर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं कंटेंट स्ट्रैटेजी की। एक अच्छी कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य तय करने होंगे। क्या आप ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं या सीधे बिक्री करना चाहते हैं? बिल्कुल। और अपने लक्ष्यों के अनुसार ही आपको अपना कंटेंट बनाना होगा। एक अच्छी कंटेंट रणनीति में 50-30-20 का फॉर्मूला अपनाएं। 50% इन्फॉर्मेटिव या एजुकेशनल कंटेंट, 30% एंगेजमेंट कंटेंट और 20% कनेक्शन कंटेंट। इससे आपका ऑडियंस जुड़ा रहेगा। और हम में से ज्यादातर लोग पोस्टिंग का सही समय भूल जाते हैं। अध्ययनों के अनुसार सप्ताह के दिनों में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच, खासकर सोमवार से गुरुवार तक पोस्ट करना सबसे अच्छा होता है। लेकिन हर इंडस्ट्री के लिए ये अलग अलग हो सकता है। हाँ, इसलिए आपने इंस्टाग्राम इनसाइट्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। वहां आप देख सकते हैं कि आपके फॉलोअर्स कब सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और हाँ, हैशटैग के बारे में मत भूलिए। 2025 में इंस्टाग्राम ने 5 से कम हैशटैग का उपयोग करने की सलाह दी है। अब आते हैं ऑडियंस प्रोफाइलिंग पर। राहुल, क्या आप बता सकते हैं कि ऑडियंस प्रोफाइलिंग क्यों महत्वपूर्ण है? ऑडियंस प्रोफाइलिंग का मतलब है अपने सही ग्राहकों को समझना। जब आप अपने लक्षित दर्शकों को पहचानते हैं तो आप उनके अनुसार कंटेंट बना सकते हैं, जिससे कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है और मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाती है। मेटा प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस को टारगेट करने के लिए 3 प्रमुख तकनीकें हैं: लुकअलाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और फर्स्ट पार्टी डेटा का उपयोग। लुकअलाइक ऑडियंस क्या है? लुकअलाइक ऑडियंस एक ऐसा टूल है जिससे आप नए लोगों को पा सकते हैं जो आपके मौजूदा ग्राहकों से मिलते जुलते हैं। इसे बनाने के लिए आपको एक स्रोत ऑडियंस चुनना होगा, जैसे कि आपके सबसे अच्छे ग्राहक, वेबसाइट विजिटर्स या वे लोग जिन्होंने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आपके बिजनेस से बातचीत की है। और कस्टम ऑडियंस के माध्यम से आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो पहले से ही आपके व्यवसाय के साथ जुड़ चुके हैं। आप अपने ग्राहकों की ईमेल या फोन नंबर अपलोड कर सकते हैं, वेबसाइट विजिटर्स को ट्रैक कर सकते हैं, ऐप यूजर्स को ट्रैक कर सकते हैं या मेटा प्लेटफॉर्म्स पर एंगेजमेंट के आधार पर लोगों को टारगेट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्टी डेटा भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो जानकारी है जो आप सीधे अपने ग्राहकों से इकट्ठा करते हैं, जैसे खरीदारी का इतिहास, ईमेल साइन अप या वेबसाइट पर इंटरैक्शन। इस डेटा का उपयोग करके आप बहुत प्रभावी मार्केटिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे आप इन सभी जानकारियों को अपने व्यवसाय के लिए लागू कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें। अपने यूजर नेम और अकाउंट नाम में कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें, बायो में सटीक जानकारी दें और बुक नाउ या ऑर्डर फूड जैसे एक्शन बटन एक्टिवेट करें। हाँ, और अपने कैप्शंस को आकर्षक बनाएं। एक अच्छा कैप्शन एक दिलचस्प हुक के साथ शुरू होता है, जैसे कोई सवाल, आश्चर्यजनक आंकड़ा या एक दमदार बयान। फिर एक संक्षिप्त संदेश दें और अंत में एक स्पष्ट कॉल टू एक्शन जोड़ें। स्टोरीज और रील्स का रणनीतिक उपयोग भी महत्वपूर्ण है। स्टोरीज पर्दे के पीछे के पल, प्रोडक्ट लॉन्च या दैनिक अपडेट शेयर करने के लिए बढ़िया हैं।
पोल और क्विज जैसे इंटरैक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल करें। रील्स छोटे, मनोरंजक या शैक्षिक वीडियो के लिए बेहतरीन है। और अंत में मैट्रिक्स पर नजर रखना ना भूलें। इंस्टाग्राम इनसाइट्स और प्रोफेशनल डैशबोर्ड का उपयोग करके एंगेजमेंट रेट्स मैट्रिक्स का विश्लेषण करें। स्टोरी और रील व्यूज, फॉलोअर डेमोग्राफिक्स और ग्रोथ और वेबसाइट ट्रैफिक पर नजर रखें। बिल्कुल सही कहा राहुल। मेरा एक सुझाव है, अपने कंटेंट फॉर्मेट्स को नियमित रूप से बदलते रहें। कैरोसेल, सिंगल इमेज पोस्ट, रील्स और स्टोरीज के बीच रोटेट करें ताकि ऑडियंस की रुचि बनी रहे। यूजर जेनरेटेड कंटेंट, टेस्टिमोनियल्स और कस्टमर स्टोरीज को फीचर करें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे मेटा का एल्गोरिदम काम करता है, कैसे एक प्रभावशाली कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाई जाती है और कैसे ऑडियंस प्रोफाइलिंग के माध्यम से सही लोगों तक पहुंचा जाता है। ये जानकारी आपके व्यवसाय को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सफलता दिलाने में मदद करेगी। अपने व्यवसाय की जरूरतों के अनुसार इन रणनीतियों को अपनाएं और अपने परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण करें। हमें उम्मीद है कि ये एपिसोड आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको इससे मदद मिली है तो कृपया इसे अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मेटा मार्केटिंग मास्टरी के इस एपिसोड के साथ होने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।